हेलो गाइज, गुड इवनिंग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, यानी कि सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो स्टैंडर्ड 10 का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो नो बकवास, डायरेक्ट टू द पॉइंट। चलिए मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट what so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। so dear, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे तो फिर सॉल्यूशन आपको नहीं पता हो पाएगा। वैसे रटा रटा तो सब लोग पढ़ते ही हैं, सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ, इसलिए अच्छे से आप देखेंगे। और जहाँ कहीं पूछने में परेशानी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में करके आप पूछ लीजिएगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पूछने की नौबत ही ना है, मैं सारा कुछ क्लियर आपको बता दूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये 6u plus 1 और 6u plus 3 और 6u plus 5 एक क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, व्हाट द क्वेश्चन एक्चुअली आस्क फ्रॉम यू, मतलब क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है और आपको इसका क्या जवाब देना है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि यहाँ जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, किस चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, यूक्लिड्स। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा या डिवीजन एल्गोरिदम आप कह सकते हैं कि यूक्लिड्स का जो है वो डिवीजन एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड के जो डिवीजन एल्गोरिदम है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ये आपने अपने चैप्टर में पढ़ लिया होगा, आप समझ भी गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं शॉर्ट में यहाँ बताने वाला हूँ जो हमें यूज करना है। देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूँ। एग्जांपल है, लेट इट बी 23 डिवाइडेड बाई 5। अगर 23 को 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम्स में होगा, और ये 20 और ये रिमाइंडर आपका 3। तो ये जो पार्ट होता है ये किसके इक्वल होता है, ये आपको ध्यान देना है। इसको और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे तो 5 4 जा 20 और प्लस का 3 23 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बस यही डिवीजन एल्गोरिदम है और कुछ भी नहीं है। इसी को यूक्लिड्स ने किस फॉर्म में बताया, या हमें जो पढ़ना है वो इस तरीके से कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आप b की जगह d भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। देखिए ये केवल सिंबल है। a क्या है, ये जो नंबर आपका बीच का होता है वो। b या d आप किसे कहेंगे जिससे आप डिवाइड करें, यानी कि डिविजर जो है, इसलिए मैंने यहाँ d लिखा। ठीक है, डी फॉर डिविजर, q फॉर क्वोशेंट यानी कि डिविजर ये 5 मल्टीप्लाई क्वोशेंट 4 और प्लस का रिमाइंडर r। तो a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये जो है यह डिवीजन एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, ये समझ गए, यहाँ तक तो और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि कोई नंबर है x, इसे अगर m से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास n जो है वो क्वोशेंट होता है, और यहाँ पे कुछ भी आता है सपोज, तो रिमाइंडर हमारे पास p बचता है। तो यहाँ पे आप क्या क्या हो जाएगा, a किसे कहेंगे, आप देखिए a इज इक्वल टू व्हाट, तो बीच का जो ये पोर्शन है ये, यानी कि उस नंबर की जो बात करें वो नंबर कौन सा है, x। d या b, डिविजर या b किसे कहेंगे हम लोग, ये m हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे b कह लीजिए या फिर d कह लीजिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वोशेंट q इज इक्वल टू क्या है, n है, और रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या है, आपका p है। क्लियर है, समझ गए इतना दूर। यानी कि एक गिवन नंबर में अगर किसी दूसरे नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो वहाँ a क्या होगा, d क्या होगा, q क्या होगा, r क्या होगा, एक क्लियर हो गया आपके पास। ठीक है, चलिए ये जब क्लियर हो गया तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है अभी फ़िलहाल वो क्या कह रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को बताने के लिए चलिए, ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी था। अब देखिए क्वेश्चन में आखिर क्या कह रहा है वो आपको समझना है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसलिए मैंने आपको बताया। कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर जब हम लेंगे, कोई भी ऑड इंटीजर लेंगे, ऑड लाइक
you can take 13 और से 17 और से 1 0 0 8 9, ठीक है, 1 2 5 8 7, कुछ भी, ये सब क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव है और ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये हो, कोई भी आप डिजिट ले लीजिए जो कि ऑड पॉजिटिव हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये किसके फॉर्म का होगा, तो फॉर्म यहाँ पे पता रहे कि 6u+1 या 6u+3 या 6u+5, यही 3 फॉर्म का हो सकता है। अब ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये कहने का मतलब यही है कि अगर हम लिखते हैं क्या 6q+1, कह रहे कोई भी एक इंटीजर है, मतलब कोई भी एक नंबर होगा, तो वो नंबर अगर हम a मान लेते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, इसे मैं स्विच ऑफ कर दूँ, नेट को ऑफ कर दूँ। हाँ, देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर a है, ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, हाँ, अब देखिए हमारे पास अगर कोई नंबर a है, तो a = हमने क्या पढ़ा था, bq+r, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 6q+1। इसका मतलब सिंपली आप देख सकते हैं कि d की जगह पे आपके क्या मिल गया, d मिल गया है आपको 6, ठीक है, q तो q ही रह गया, और रिमाइंडर के जगह पे आपको क्या मिल रहा है, r के जगह पे क्या मिल रहा है, r के जगह पे 1 मिल रहा है, ठीक है। एक बार और फिर क्या मिल रहा है, r के जगह पे 3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, r के जगह पे आपको 5 मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि कह रहा है कि a अगर कोई ऑड इंटीजर होगा, तो जब भी यहाँ पे देखो 6q मतलब क्या है, 6 डिविजर है, तो ये कहने का मतलब कि जब भी 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। समझे क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये करना कह रहा है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये शो करना है क्या, कि देखो एनी नंबर सो दैट एनी ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर अगर लेंगे तो वो 6u+1 या फिर 6u+3 या कि फिर 6u+5 के फॉर्म होगा। ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑड इंटीजर को हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 को डिवाइड क्यों करें, क्योंकि देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है, डिवीजर होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ये डिवीजर होता है, ये क्वोशंट होता है, रिमाइंडर होता है। मतलब 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही होगा, या अगर 1 नहीं होगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा, या 3 नहीं होगा तो 5 होगा। मतलब कोई भी ऑड इंटीजर को, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड करके देख लें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आने वाला है या तो वो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। बस ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। चलिए, तो अब हम लोग इसको शो करते हैं, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखो इसे हम कैसे शो करेंगे, लेट ए बी एनी इंटीजर, ए जो है एनी कोई एक इंटीजर है, पॉजिटिव आप लिख लीजिएगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे आप पॉजिटिव लिख लीजिएगा, ठीक है। बी एनी पॉजिटिव इंटीजर व्हेन it is divided by 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 6q, इसलिए 6 से डिवाइड करेंगे। देन गिव्स क्वोशंट, ठीक है। क्वोशंट जो होता है, क्वोशंट कितना दे रहा है ये, q, एंड रिमाइंडर
आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। मैंने क्या बताया कि कोई भी एक, पहले हमने क्या किया, अभी इंटीजर लिया, किसी भी इंटीजर को लेते हैं और जब उसे किसी एक दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर का एक फिक्स होता है कि यहाँ तक ही रिमाइंडर आ सकता है। जैसे आप समझिए, फॉर एग्जांपल किसी नंबर में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर में आप 5 से डिवाइड करेंगे, मान लेते हैं इसकी 16 से मैं शुरू करता हूँ, तो क्या होगा, 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है, अगर आप इसको 17 कर दें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, फिर अगर हम 18 कर दें तो क्या होगा, 5 और 3 जा 15 और रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 3। अगर इसे 19 कर दें तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 5 3 जा 15 और रिमाइंडर आ जाएगा 4 आपका। अगर इसे 20 कर दें तो फिर क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20 और रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0। अब देखो क्या कॉमन मिला हमारे पास, हमने 16 से स्टार्ट किया था, अगर 15 से स्टार्ट करते तो फिर क्या होता, 5 और 3 जा 15 कैंसिल, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास अभी कितना था, 0 15 पे। जब 16 किया तो हमारे पास रिमाइंडर 1, फिर रिमाइंडर 2, फिर रिमाइंडर 3, फिर रिमाइंडर 4 और लास्टली रिमाइंडर फिर 0। फिर अगर 21 कर देंगे तो फिर क्या होगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 रिमाइंडर 1, फिर 22 कर देंगे तो रिमाइंडर 2। मतलब कि आप जितना भी अंक में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आ सकता है, 5 से एक कम तक आएगा ही ना होगा, क्योंकि जैसे ही 5th नंबर आएगा तो फिर तो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 15 डिविजिबल था, 16 में एक रिमाइंडर आया, 17 में दो रिमाइंडर आया, 18 में 3 रिमाइंडर आया, 19 में 4 रिमाइंडर आया, 20 तो डिविजिबल हो गया। फिर 21 में एक रिमाइंडर आएगा, 22 में 2 रिमाइंडर आएगा, 23 में 3 रिमाइंडर आएगा, 24 में 4 आएगा और 25 फिर डिविजिबल हो गया। मतलब कि रिमाइंडर कहाँ तक आ सकता है, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं उससे एक कम। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा तक कहाँ तक आ सकता है, 4 तक, 0 से लेकर 4 तक रिमाइंडर हो सकता है। क्लियर है, समझ गए इस चीज़ को। अगर हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 से लेकर के 0 से कहाँ तक, 8 तक हो सकता है। अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कहाँ से कहाँ हो सकता है, 0 से 11 तक हो सकता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब इतना आपको पता हो गया तब अब इस केस में क्या होगा हमारा, देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं पूरे कॉन्सेप्ट से आपको बता रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। और एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर शॉर्ट में आराम से आप बना ले पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। यहाँ शॉर्टकट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट में जाएंगे तो आपके मार्क्स भी जो है वो फिर शॉर्टकट नहीं, पूरे शॉर्टकट हो जाएंगे। ठीक है, एनीवे चलिए देखिए, तो हमने क्या कहा कि एक कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं कि a है, उसे 6 से डिवाइड करते तो क्वोशंट कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो उसे हमने q कह दिया और रिमाइंडर हमने क्या कह दिया है, r। ठीक है, रिमाइंडर हमने क्या कह दिया, r। तो जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 से 5 तक। तो r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, वेयर, अब यहीं पे हम लोग लिख देंगे क्या, वेयर r इज इक्वल टू 0, ठीक है, टू 5, 0 to 5 ऐसे लिखिए, या फिर आप r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3 ऐसे करके लिख सकते हैं। लिखने का तरीका है, या फिर एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, वेयर, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए r जो है क्या है आपका, 0 है, r जो है यहाँ पे अगर हम 0 कर दें तो 0 से ग्रेटर या फिर इक्वल टू r होगा, और रिमाइंडर और क्या होगा, ये 5 से कम होना चाहिए, तो लेस देन ये क्या हो जाएगा, 5, लेस देन 5। ये आपका क्या हो जाएगा, r लिखने का तरीका हो गया। आप ऐसे भी r लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। मतलब उसी चीज़ को मैंने जो अभी बताया उसी को लिखने का तरीका होता है कि r जो होगा लेस देन 5 होगा हमेशा,
और सॉरी लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब आर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेकर के 5 तक हो सकता है, इसी के बीच में वेरी करेगा। तो आर को हमने ऐसा लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे कह रहा था कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हमने केवल अभी पॉजिटिव इंटीजर लिया, ऑड की बात नहीं की है। यहाँ क्वेश्चन में ऑड भी था। तो एक पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया, उससे अगर 6 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 6 क्यों लिखा हुआ था तो 6 को हम डिवीजर मानेंगे। तो 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो जो उसका क्वेश्चन आएगा उससे हमने क्यू मान लिया और रिमाइंडर को आर मान लिया। तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से 5 तक हो सकता है। तो आर को हमने ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक है। इन दिस केस अब देखिए, तो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और डिवीजन लेम्मा फ्रॉम, आप लिख लेंगे यूक्लिड्स। ठीक है, लाइक दैट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डिवीजर जो हमारे पास क्या है यहाँ पे 6, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस आर। अब देखो तो 6q प्लस आर हमारे पास है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 0 एक बार लिखेंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 0 लिखेंगे, क्योंकि आर हमारा क्या लिखना है, यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे पुट आर इज इक्वल टू 0 या वेयर आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली आपके पास 6q प्लस हो गया, 6q हो गया। ठीक है, तो 6q को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गया अगर किसी नंबर में, तो ये क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर, ये एक इवन नंबर हो गया। यानी कि जब r इज इक्वल टू आप 0 रखते हैं तो आपके पास जो ये इंटीजर क्या आ जाएगा, ये इवन नंबर आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली अभी हमने r के जगह कितना रखा था, r के जगह हमने 0 रखा था। अब क्या करेंगे, r के जगह पे हमें क्या रखना है 1, क्योंकि 0 से 5 तक हमें जाना हो। तो r के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, 0 की जगह क्या कर दे 1। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। तो 6q प्लस 1 हो गया, तो इसे फिर हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q प्लस 1। इसका मतलब कि ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इतना जो हमारा क्या है इवन नंबर है, और इवन में एक अगर हम लोग जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ऑड इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, तो जब ऑड इंटीजर हमारा बना तो उस समय हमारे पास फॉर्म क्या आ गया, 6q प्लस 1 का एक फॉर्म आ गया, देखिए जो क्वेश्चन में हमारा था। फिर सिमिलरली, ठीक है, अब a इज इक्वल टू फिर वही हम लोग लिखेंगे 6q प्लस, अब r की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो r की जगह 2 जब रखेंगे हम लोग, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा फिर r इज इक्वल टू 2। तो अगेन क्या हो जाएगा, 2 हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लें तो 3q प्लस 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में आ गया किसी नंबर का, तो ये क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर तो फिर हमें नहीं चाहिए, इसकी तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। तो r इज इक्वल टू सिमिलरली अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 3 रखते हैं। तो अगर 3 रखेंगे r इज इक्वल टू, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो फिर वैसे ही सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई इसमें है तो इवन नंबर है, और ये 3 इसमें क्या हो गया ऐड हो गया है। ठीक है, तो 3 ऐड हो गया है, तो ऑड नंबर अगर ऐड हुआ इवन में तो क्या हो जाएगा आपका ऑड नंबर हो जाएगा। तो ऑड नंबर फिर हुआ, तो इस समय जो हमारा ए था किसके फॉर्म में था, 6q प्लस 3 के फॉर्म में था। तो देखो ऑड नंबर फिर हमारा 6q प्लस 3 के फॉर्म में आ गया। मतलब क्या करें कि r इज इक्वल टू 0 से 5 तक रखेंगे तो हमारे पास जो ऑड इंटीजर वाला जो आएगा फॉर्म क्या आएगा, या तो 6q प्लस 1 आएगा या 6q प्लस 3 आएगा। फिर फॉर्म में वैसे ही इवन हो जाएगा और लास्टली 6q प्लस 5 आ जाएगा। बस यही तो प्रूफ करना था कि जब जब हम लोग ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं तो उस समय या तो हमारा फॉर्म 6q प्लस 1 आ रहा है या 6q प्लस 3 आ रहा है, या फिर जब r इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5 आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, बस हो गया। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड सिंपली लिख दीजिएगा आप। आपको जब लिखेंगे ढंग से तो यहाँ लिखते जाएंगे, जो इवन वाला रहेगा उसे इवन आप लिख देंगे, फिर ऑड वाले में ऑड लिख देंगे, इवन लिख देंगे, ऑड लिख देंगे। ठीक है,
बाकी लिखने के तरीके जो आपके स्कूल में फॉलो किए जाते हैं आप उसको फॉलो कीजिए। मैं यहाँ केवल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में आपको फिर से समझाने का कोशिश करूँगा। हो सके तो लाइव क्लासेज भी आप लोगों को प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।